लगातार ये महिला इस तरह के आरोप लगाकर एप्लीकेशन देना, मुकदमा लिखवाना। जो विकास त्यागी है, जिसके साथ ये लिव इन में रहते थी, जिसके फ्लैट में अभी भी रह रही हैं। नमस्कार साथियों, गाजियाबाद से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां 24 फरवरी की रात को लगभग 8:30 हो रहे थे। तभी गाजियाबाद के कविनगर थाने में अचानक एक महिला घबराई हुई हालत में पहुंचती है। महिला काफी ज्यादा घबराई हुई थी, उसकी सांसें तेज चल रही थी और आंखों में एक अजीब सा डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। अब थाने में मौजूद पुलिस वालों ने उसे देखकर समझ लिया कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने पूछा, क्या बात है, आप इतनी घबराई हुई क्यों हो? तब महिला ने हड़बड़ाते हुए जो बताया, उसे सुनकर थाने में मौजूद सभी के सभी लोग सन्ने रह गए। महिला ने बताया कि जब वह सोमवार को बाजार की ओर जा रही थी, तभी अचानक पीछे से एक ग्रे रंग की कार उसके पास आकर रुकी। उस कार में 3 लोग सवार थे, जिनमें से 2 को वो अच्छी तरह से पहचानती थी। एक था दीपक और दूसरा वैभव। लेकिन जो तीसरा शख्स था वो उसके लिए बिल्कुल अनजान था और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, तीनों ने मिलकर उसे जबरन गाड़ी के अंदर खींच लिया। महिला ने बताया कि उसने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कार में खींचने के बाद तीनों लोगों ने उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। जब उसने चिल्लाने और मदद मांगने की कोशिश की तो उन लोगों ने धमकी दी कि अगर शोर वगैरह मचाया तो तुम्हारे साथ बहुत गलत होगा। इसके बाद उनमें से एक ने उसे इंजेक्शन दिया और इंजेक्शन देने के बाद उसकी बॉडी पूरी तरह से सुन्न पड़ गई। वो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं पा रही थी, लेकिन उसके होश बिल्कुल बरकरार थे। वो सुन रही थी, देख रही थी, लेकिन शरीर पूरी तरह से बेजान पड़ा हुआ था। महिला ने आरोप लगाया कि इसके बाद उसके शरीर पर किसी केमिकल को डाला गया, जिससे उसे जलन महसूस होने लगी। फिर तीनों युवकों ने उसके साथ बारी बारी से घिनौना कृत्य किया। इसके अलावा उसने ये भी आरोप लगाया कि दीपक और वैभव ने उसे पूरी तरह से शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने की पूरी कोशिश की और फिर आखिरी में उसे एक कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया। ये कहानी सुनते ही पुलिस सख्ते में आ गई। मामला गंभीर था, इसलिए तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली गई। लेकिन यहाँ पर एक बात अजीब थी, इसी महिला ने जनवरी महीने में एक ऐसा ही बिल्कुल मामला दर्ज कराया था। तो आखिर ऐसी क्या वजह थी कि महिला को बार बार निशाना बनाया जा रहा था? और फिर पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पुलिस को कई चौंकाने वाले तथ्य हाथ लगे। सबसे पहले पुलिस ने महिला का मेडिकल परीक्षण कराया, जो आमतौर पर ऐसे मामलों में सबसे पहले कराया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत हैरान करने वाली बात सामने आई। मेडिकल रिपोर्ट में उस महिला के आरोपी की पुष्टि नहीं हुई, यानी जो आरोप उसने लगाए थे उनके कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले। इसके बाद पुलिस ने वो जगह खंगालनी शुरू की जहां महिला के अनुसार उसे किडनैप किया गया था। वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की गई, लेकिन फुटेज में ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जो महिला की कहानी को सही साबित कर सके। अब तक महिला ने जो कुछ भी बताया था, उसके हिसाब से ऐसा कोई सबूत हाथ नहीं लग रहा था जो ये साबित कर सके कि महिला सच बोल रही है। इसी वजह से पुलिस को शक होने लगा कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। पुलिस ने अब अपनी जांच को दूसरी दिशा में मोड़ा और सबसे पहले महिला की मोबाइल लोकेशन ट्रेस की, और जो चीज सामने आई उसने पूरे केस को ही पलट कर रख दिया। असल में 24 फरवरी की रात 8:27 पर महिला अपने फ्लैट से एक गाड़ी में बैठकर निकली थी। फिर 4 घंटे बाद उसी गाड़ी में वो वापस अपने फ्लैट के बाहर पहुंची। यानी महिला उसी गाड़ी में गई थी और वापस भी उसी गाड़ी में आई। लेकिन महिला ने अपने बयान में कहा था कि उसे जबरन उठा लिया गया था और उसके बाद उसे कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया था। अब तक पुलिस इस केस में पूरी तरह उलझ चुकी थी। उन्होंने 22 अलग अलग स्थानों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और पाया कि महिला की कहानी में कई झोल थे। इसी वजह से पुलिस ने महिला से दोबारा पूछताछ की, लेकिन शुरुआत में वो कुछ बताने से बच रही थी। और जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। आखिरकार महिला ने कबूल किया कि उसने ये झूठी कहानी इसलिए गढ़ी थी ताकि दीपक और वैभव को जेल भिजवा सके और फिर समझौते के नाम पर मोटी रकम वसूल सके। वो चाहती थी कि उसे एक फ्लैट और 2 से 5 लाख रुपए मिल जाए। लेकिन पुलिस की जांच यहाँ पर नहीं रुकी। उन्होंने इस महिला का इतिहास खंगालना शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने महिला की पिछली शिकायतों को खंगाला तो और भी चौंकाने वाली बातें सामने आई। इस महिला ने जून 2024 में अपने पति विकास त्यागी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। उसने कहा था कि विकास ने शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत किया और जब वह गर्भवती हुई तो उसे प्रताड़ित किया गया। लेकिन जब मामला कोर्ट में गया तो महिला खुद अपने बयान से पलट गई। उसने कहा कि यह सब उसकी सहमति से हुआ था। इसके बाद अगस्त
2024 में महिला ने फिर से एक नया केस दर्ज करवाया। इस बार उसने अपने पति के जीजा विक्रांत त्यागी और दीपक चौहान पर आरोप लगाया कि उन्होंने उसे बयान बदलने के लिए धमकाया था, लेकिन 4 दिन बाद उसने खुद ही पुलिस से कहकर मामला बंद करवा दिया। जनवरी 2025 में महिला ने फिर से नया केस दर्ज करवाया। इस बार उसने आरोप लगाया कि उसके पति ने शादी का झांसा देकर गलत किया और उसे धमकाया। उसने यहां भी कहा कि उसके पति के दोस्त वैभव चौहान ने हथियार के बल पर उसे जबरन एक झूठा बयान लिखवाने के लिए मजबूर किया था। लेकिन जब पुलिस ने मोबाइल लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड चेक किए तो पता चल गया कि ये आरोप भी झूठे थे और अब फरवरी में उसने किडनैपिंग और जबरदस्ती का आरोप लगाया था, जो पूरी तरह से फर्जी निकला। इस महिला का इतिहास सामने आने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और उसे कानून के अनुसार दंड दिया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर महिला बार बार झूठे केस दर्ज क्यों करवा रही थी? आखिर इसकी मंशा क्या थी? पुलिस की जांच के मुताबिक महिला विकास त्यागी के साथ लिव इन रिलेशन में थी और अब वह उसके फ्लैट पर कब्जा जमाना चाहती थी। इसलिए वह बार बार झूठे केस दर्ज करवा रही थी ताकि उसके पति और उसके दोस्तों को फंसा सके और समझौते के नाम पर मोटी रकम वसूल सके। अब इस मामले में कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। देखा जाए तो ऐसे झूठे मामलों में असली पीड़ितों की आवाज दब कर रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस को भी ऐसे मामलों की जांच में काफी समय लगता है, जिससे असली अपराधों की जांच प्रभावित होती है। लेकिन इस बार पुलिस ने न सिर्फ झूठ को बेनकाब किया बल्कि यह भी दिखाया कि सच को कितना भी छुपाने की कोशिश की जाए वो एक न एक दिन बाहर आ ही जाता है। इस पूरे केस में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और बिल्कुल इसी तरह की और खबरों को पाने के लिए देखते रहिए नवीन खबर। फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गाड़ी में ले जाने की तीन पर आरोप लगाकर एक अभियोग दर्ज कराया। जब अभियोग की गहराई से जांच की गई और सारे एविडेंस कलेक्ट किए गए, मेडिकल कराया गया, सीसीटीवी फुटेज देखे गए, मोबाइल की लोकेशन आदि देखी गई, तो पाया गया कि अभियोग पूरी तरह से झूठा है, मनगढ़ंत है और किसी मकसद के तहत ये पूरा अभियोग दर्ज कराया गया है अपने पति के साथियों के खिलाफ। पहले भी महिला एक अभियोग दर्ज कराई थी जिसमें पति उसका जेल में है। यह मुकदमा जो लिखाया था उसके साथियों के खिलाफ लिखाया था। इसके पहले भी 2 और मुकदमे भी लिखवा चुकी है। इसके पहले 3-4 एप्लीकेशन इसी तरह के चीज़ों को आरोप लगाकर दे चुकी है। तो लगातार ये महिला इस तरह के आरोप लगाकर एप्लीकेशन देना, मुकदमा लिखवाना किया जा रहा था इनके द्वारा। पूरी जांच जब गहराई से की गई, सारे साक्ष्य गहराई से संकलन किए गए, तो पाया गया कि यह मुकदमा पूरी तरह से मनगढ़ंत और फर्जी है। इसमें उस मुकदमे को फिर तरमीम करते हुए, उसको समाप्त करते हुए, इसमें इसी महिला को जिसने इस झूठे मुकदमे को लिखाया उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसकी गिरफ्तारी की गई है और उसका चालान किया जा रहा है और कड़ी कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जा रही है। इसमें देखिए पूरा ये केस जो था, ये पहला मुकदमा इनका नहीं था। इसके पहले भी 2 मुकदमे लिखवा चुकी थी ये महिला और कई एप्लीकेशन दे चुकी थी। कई बार मुकदमे लिखवा कर उसमें बयानों में मुकर गई, समझौता कर ली थी। लगातार इनके द्वारा इस तरह से किया जा रहा था, लोगों को परेशान किया जा रहा था और एक ही व्यक्ति पे टारगेट करके कि बार बार उसके खिलाफ मुकदमा लिखाने का प्रयास किया जा रहा था, लिखाया गया है। तो इसको हम लोगों ने बड़ा फिर गंभीरता से लिया और गहराई से जब इसकी पूरी जांच पड़ताल विवेचना की गई कि पूरा मामला का इस तरह से खुलासा हुआ है और उल्टे इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसमें अगर इस महिला को देखेंगे तो एक व्यक्ति जो विकास त्यागी नाम का है, पहले उनके साथ लिव इन में रही। लिव इन में रहने के दौरान फिर आपस में इनकी अनबन हो गई, झगड़ा हुआ। विकास त्यागी के खिलाफ इन्हें 2 मुकदमे लिखवाए, विकास त्यागी और उसके दोस्तों के खिलाफ पहले भी लिखवाया। विकास त्यागी उसमें अभी भी आरोप में जेल में है। इस बार जो मुकदमा लिखाया था विकास त्यागी के दोस्तों के खिलाफ। तो कुल मिला के विकास त्यागी से जो इसका अनबन है तो उसको परेशान कर लिया, उसके दोस्तों को परेशान करने के उद्देश्य से इनके द्वारा मुकदमा लिखा गया। जो विकास त्यागी है, जिसके साथ ये लिव इन में रहते थी, जिसके फ्लैट में अभी भी रह रही हैं, बिल्कुल ऐसे मामलों में स्टैंड लेना चाहिए और गहराई में जाना चाहिए। क्योंकि इसमें तो इसलिए हम लोग जा पाए क्योंकि महिला लगातार इस तरह के मुकदमे लिखवा रही थी और एप्लीकेशन दे रही थी, इसलिए इसका किया। और ऐसा भी कोई भी मामला इस तरह संज्ञान आएगा कि छूटा है तो हमको उसमें गहराई से जाके उसकी विवेचना करके निर्दोष का उत्पीड़न नहीं हो, इसको इंश्योर करना चाहिए।